हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, 19 में मैंने अपनी एक वीडियो में एक टर्म का यूज़ किया था, कस्तूरी। मैंने बहुत बार तो उपयोग नहीं किया, बट हाँ, इन 3-4 साल में 1-2 बार और मैंने इस कस्तूरी शब्द का प्रयोग किया था। और उसके बाद ये कस्तूरी शब्द हमारी कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर हो गया था। शायद आपने कई जगह सुना होगा, बट आज तक कोई ये नहीं जानता कि ये कस्तूरी, जो कहते हैं ना हिरण की कस्तूरी, उसके अंदर ही होती है। और फिर भी उस खुशबू के पीछे एक हिरण भागता रहता है। वो कस्तूरी उसको कभी मिलती ही नहीं, क्योंकि वो उसके अंदर ही होती है। और इसीलिए इस शब्द को मैं लेके आई थी 19 में, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि ये जो यात्रा है ये किस कस्तूरी की खोज थी। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कस्तूरी क्या थी। हाँ, आज पहली बार आप सब जानोगे कि कस्तूरी क्या थी, जिसके बारे में मैंने 19 में पहली बार बात की थी। और ये प्रचलित तो हो गया था, पर कोई जानता नहीं था कि कस्तूरी हमारे अंदर कहाँ है। तो आज मैं ये सीक्रेट रिवील करना चाहती हूँ, और ये आप सब के अंदर है, बस आपको अब तक पता नहीं था। और इस यात्रा में अगर हमने ये नहीं समझा, तो अगर यूनियन हो भी जाए ना, तो वो यात्रा व्यर्थ है। और सच कहो, अगर ये समझ में आ गया तो आप कह सकते हैं कि हाँ, आपकी यात्रा या तो पूरी हो गई है, या एक बहुत ही बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया। तो अब बहुत ज़्यादा घुमाते हुए ना बोल के सीधी बात करती हूँ। आप जानते हैं, परमात्मा एक लव है, परमात्मा एक लाइट है, ठीक है। उस परमात्मा की जो लाइट है वो हमारे अंदर है, आपकी आत्मा। सो योर सोल इज इटसेल्फ अ लव, योर सोल इज लाइट, ठीक है। और हम लोग पूरी ज़िंदगी क्या ढूंढते हैं? लव बाहर ढूंढते हैं, जबकि वो लव एंड लाइट आप ही के अंदर है। बस बाहर उसका रिफ्लेक्शन हम ढूंढते हैं। वो जो खुशबू, जो प्यार आपके अंदर ऑलरेडी था, वो कस्तूरी की वो जो महक आप ही के अंदर थी, और जो आप अपने ट्विन फ्लेम को उस समय दे रहे थे जब आपका बबल फेस था, वो आपके अंदर से कहाँ से आ रही थी? आप ही के अंदर थी वो कस्तूरी, वो परमात्मा की आत्मा। तभी तो इतना भर भर के आप अपने ट्विन फ्लेम को प्यार दे रहे थे। फिर सेपरेशन क्यों हुआ? क्योंकि आपकी ट्विन फ्लेम को आपको ये एहसास कराना था कि जो तुम कस्तूरी मुझसे बांट रही हो, पहले तुम तो उसको समझो। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि वो प्रेम तुम खुद हो, और तुम अपने आप में संपूर्ण हो। और इसीलिए कहते ना, मैं शुरू में कहा कि जब आप ये समझ लो तो आप समझ लीजिए यात्रा पूरी हो गई, या आपने अपनी यात्रा का एक बहुत बड़ा पड़ाव पूरा कर लिया। अब आपको पेशेंस के साथ अपने डिवाइन मैस्कुलिन का सिर्फ इंतज़ार करना है, या फिर जो और बची कुची कमियां रह गई हैं उनको हील करके अपनी यूनियन को एंजॉय करना है। तो दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, आध्यात्मिक इस जर्नी में अगर आपने अपनी अंदर की कस्तूरी को नहीं समझा, और आपने ये नहीं समझा कि आप ही वो लाइट हो और आप ही वो लव हो, लव एंड लाइट, तो और ये आपको पूरी ज़िंदगी जो हम बाहर लोगों को अटेंशन देते हैं, बाहर लोगों को हम खुश करके, हम पीपल प्लीजिंग बन के उनसे वो प्यार की खुशबू मांगते हैं, जो कि वो दे ही नहीं सकते। जिस खुशबू के पीछे आप भाग रहे हो वो आप ही के अंदर है, वो आपको कोई और कैसे दे सकता है? हम लोगों से वैलिडेट फील करना चाहते हैं, उनका अटेंशन चाहते हैं कि वो आपको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दे दे, वो थोड़ा सा आपको प्यार दे दे। यही करते ना आप डीएम के साथ। यू वांटेड टू फील वैलिडेट बाय योर डीएम कि हाँ, आप भी अच्छे लग सकते हो, यू आर ब्यूटिफुल, या यू डिज़र्व लव। ये आप ट्विन फ्लेम से वैलिडेट
फील करना चाहते हो, तब जब तक कि वो ये कंफर्म नहीं कर देते हैं दैट यू डिज़र्व लव और यू डिज़र्व यूनियन, तब तक हम अपने आप को निराश ही समझते हैं, कम ही समझते हैं। और ये हमारे दिमाग का सिर्फ ईगो होता है, क्योंकि परमात्मा की आत्मा और ये दिमाग दो अलग चीज़ हैं, और जो कभी भी एक मित्र नहीं बन सकते जब तक कि आप अपनी माइंड बॉडी सोल को अपनी मेडिटेशन से, अपने इनर वर्क से अलाइन नहीं करते हो। ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही रहते हैं। तो हमारा माइंड हमेशा डुअलिटी दिखाता है कि आप अलग हो, आप अपने डीएम से सेपरेट हो, ठीक है। वो आपको डिज़र्व फील करवाएगा कि दैट यू डिज़र्व लव, वो फील कराएगा कि यू डिज़र्व टू बी इन यूनियन, ठीक है, जबकि सत्य कुछ और है। तो आपकी परमात्मा की जो आपकी अंदर आत्मा है, आप ही वो ही कस्तूरी है, और उसी के पीछे हम पूरी ज़िंदगी भागते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम तो खुद ही लव है। हम अपने ट्विन फ्लेम से क्या मांग रहे हैं? लेकिन हाँ, उस कस्तूरी का हमें सही इस्तेमाल करना है, खुद को भी प्रेम करना है और सबको, सर्वत्र को प्रेम करना है, जैसा हमारा परमात्मा सबसे प्रेम करता है। तो अब आप समझ गए कि वो कस्तूरी जिसकी हम खोज इतने साल से कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, और ये कस्तूरी का एहसास भी आपको ऐसे ही नहीं होता है जब आप अपनी लेयर्स को पूरी तरीके से उतार लेते हो और आप अपनी सारी गंदगी से आपकी खाली हो जाती है, कि भगवान कभी भी महसूस नहीं होते हैं गंदगी में। जब आप अपनी सारी लेयर्स उतार लेते हो तो आपको खुद एहसास होता है कि वो कस्तूरी जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, वो जो वैलिडेशन, जो लव मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, वो मेरे ही अंदर है और मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। और जब आप अपने आप में पूर्ण फील करते हो तब आपका डीएम आपकी तरफ खिंचता है, उसे खिंचना ही होगा, क्योंकि आप आपकी कॉन्शियसनेस में कहीं भी डाउट एंड फियर नहीं है, ठीक है। कैसे डीएम खिंचता है, कैसे आपकी एनर्जी स्विच होती है, कैसे बिकॉज यू शेयर द सेम चक्रा, आपके इनर वर्क से वो भी अवेकन होते हैं, उनकी भी डिमेंशन रेज होती है, उनकी भी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। जब आप अपने भगवान की प्राप्ति कर लेते हो, जब आप अपनी प्राप्ति कर लेते हो, आप उस कस्तूरी को खोज लेते हो, तो आपके ट्विन फ्लेम को आपकी तरफ खिंच के आना पड़ता है, बिकॉज यू शेयर द सेम कॉन्शियसनेस। अब आपके पास डाउट नहीं है, अब आपके पास फियर नहीं है, अब आपके पास डुअलिटी नहीं है। नाउ यू आर ऑपरेटिंग विद द सिंगुलैरिटी। अब आप सत्य को जान चुके हो कि जो मेरे अंदर है वही बाहर है, जो मेरे अंदर है वही ईश्वर है, और वो ईश्वर प्रेम है, और वो प्रेम मेरे अंदर भी है। सर्वत्र सिर्फ प्रेम ही है, सर्वत्र प्रेम है, और ये 3D जगत माया है, मिथ्या है, इल्यूजन है, और एवरीथिंग इज़ मैटर, और एवरीथिंग इज़ कंसिस्ट ऑफ एनर्जी, एंड एनर्जी इज़ लव एंड लाइट, एंड इट इज़, आप भी एनर्जी हो और उस परमात्मा की आत्मा भी आपके अंदर है, और सर्वत्र लव ही एग्जिस्ट कर सकता है, लव ही एग्जिस्ट कर सकता है। ब्रेन एग्जिस्ट नहीं कर पाता, डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं कर पाती, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, सिर्फ लव ही परमानेंट होता है, लव ही ट्रुथ होता है, और लव ही गॉड होता है, ठीक है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।